हेलो फ्रेंड्स, मेक फिजिक्स इंटरेस्टिंग में आपका स्वागत है। और प्रदीप सर का नमस्कार। फ्रेंड्स, लास्ट डे को हमने लास्ट लेक्चर में गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर के जगह पे किस तरह से हम एमीटर के जगह पे किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं, यानी कि हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर, इसके बारे में जानकारी पाई है। तो बच्चों, गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर का रोल करना है, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर बनाना है, तो क्या करना होगा? तो ये याद रखना होगा कि एमीटर ऐसा चाहिए, वह आइडियल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आइडियल एमीटर नहीं बन सकता ये भी हमें पता है। तो भी हम आइडियल एमीटर बनाने की कोशिश करने में हम इतना प्रयास करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस जितना चाहे उतना कम लेना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों, हम क्या करना चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस वाला एमीटर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमीटर करंट मेजर करेगा और करंट मेजर करने के लिए उसको सर्किट के सीरीज में जोड़ना चाहिए। तो सर्किट में अगर जोड़े तो वह करंट मेजर करेगा, मगर अगर डायरेक्टली हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सीरीज में अगर कनेक्ट करते तो गैल्वेनोमीटर का और उस सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल बढ़ जाता था, करंट के ऊपर असर होता था। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य था करंट नापने का, उसके घटाने का नहीं। तो इसीलिए हमने एक छोटे स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस बोल के कनेक्ट कर दिया। और कितना रेजिस्टेंस, क्या पर्पस है, कितना रेंज हमें बढ़ाना है, उस गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की क्या रेंज है और हमें कितना करंट उससे नापना है, उसके ऊपर से हम सेंट रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना होता है, ये सब जानकारी हमने पाई है। उसके ऊपर शॉर्टकट भी बताया मैंने। अगर आपको प्रॉब्लम पूछा गया टोटल करंट I में से कितना करंट गैल्वेनोमीटर में जाता है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, टोटल आए हुए करंट I में से कितना करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, यह अगर पूछा तो Ig बाय I अगर पूछा तो S डिवाइडेड बाय S प्लस G से यूज करो, तो ये Ig बाय I मिल जाएगा। अगर आपको कहा कितना करंट सेंट रेजिस्टेंस से जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सेंट रेजिस्टेंस, टोटल आ रहा है I करंट, तो I करंट में से कितना करंट सेंट में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सेंट रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू G अपॉन S प्लस G से निकलती है। ये भी फॉर्मूले मैंने लास्ट मोमेंट पे बताया था। इतना ही नहीं बच्चों, मैंने ये भी बताया था शॉर्टकट फार्मूला। अगर हमारा गैल्वेनोमीटर IG करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो भी हम उससे मैक्सिमम करंट रेंज I नापने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर I यह n टाइम्स Ig रहा, तो कितना उस गैल्वेनोमीटर की रेंज n गुना बढ़ाना है, तो हमें कितना वैल्यू का सेंट रेजिस्टेंस सेट करना होगा, तो S इक्वल टू G डिवाइडेड बाय n माइनस 1 करना होगा। तो ये भी हमने फार्मूला आपको शॉर्ट में बताया था। घटाना है, स्मॉल वैल्यू का चाहिए, तो G को n माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, ये हमने शॉर्टकट भी लास्ट मोमेंट पे बताया था। आज हमारा एक काम करना है हमें कि क्या हम इसी गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, तो बनाने का प्रयास करना है। तो कौन होता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, वह कंपोनेंट के अक्रॉस का या कोई भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। Voltmeter is used to measure the potential difference between any two points in the circuit or across the component in the circuit. सर्किट के अंदर अगर कोई कंपोनेंट रहा तो उस कंपोनेंट के अक्रॉस का पीडी निकालना है तो वोल्टमीटर यूज करते हैं। अगर सर्किट में किसी भी दोनों पॉइंट के बीच का अगर पीडी निकालना है तो भी हम वोल्टमीटर यूज करते हैं।
तो ऐसे वोल्ट मीटर बनाना है तो हमेशा वोल्ट मीटर उस कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम वोल्ट मीटर को, और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर क्या करेगा, करंट को इफेक्ट कर रहा था। क्या आप वोल्ट मीटर बोल के हम डायरेक्टली अगर गैल्वेनोमीटर को यूज करें तो क्या लॉस हो जाएगा, क्या फायदा नहीं हो सकता है हमारा। तो यही प्रयत्न करेंगे हम आज। तो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर, तो याद रखिए बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। हम प्रयास कर रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, और वह आईजी करंट जाने से वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी है, उसका रेजिस्टेंस G है। तो बताइए, फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज भी मिल जाएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज VG इक्वल टू IG इंटू G मिलेगा। तो इसी प्रकार VG इक्वल टू IG इंटू G मिल गया। इतना वोल्टेज को वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो हमारी इच्छा क्या है, तो इससे ज्यादा वोल्टेज भी वो नाप सके, इससे ज्यादा वोल्टेज भी वह मेजर कर सका। तो अगर हमने V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम वोल्ट मीटर डिजाइन करना है यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से हमें V पोटेंशियल वह N टाइम्स VG है। तो N मल्टीपल ऑफ VG से मैक्सिमम रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। तो क्या हम इसी गैल्वेनोमीटर से बना सकते हो? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ ढूंढना है हमें। तो चलिए पहला प्रयास करेंगे। वोल्ट मीटर क्या होता है, पीडी नापता है। तो पीडी नाप रहा है, मगर उसको हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इसके लिए हमें ये अगर वोल्ट मीटर बोल के गैल्वेनोमीटर को यूज किया तो क्या फर्क होगा। डायरेक्टली हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, क्या नापने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। तो क्या फायदा नहीं होता है, क्या लॉस होता है। देखिए, गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है। कॉइल जैसे ही करंट जाएगा उस कॉइल से, कॉइल रोटेट होगी, कॉइल रोटेट हुई तो पॉइंटर रोटेट हो जाएगा, हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो अगर वोल्ट गैल्वेनोमीटर जोड़ दे तो इसके थ्रू अगर करंट जाने लगा, डिफ्लेक्शन बताना बोले तो करंट गए बगैर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा ना। तो कोई ना कोई करंट, कुछ ना कुछ करंट इसके थ्रू जाना ही होता है। अगर करंट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटता हुआ नजर आएगा। क्यों? करंट बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होता है बच्चों, है ना। अब अगर ये दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या रहा, गिनने का, नापने का मतलब क्या रहा। तो इसीलिए बच्चों, अगर हमने गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस कर रहा है। ये मकसद हमारा नहीं था, उसको नापने का था। तो अब क्या करेंगे प्रयास, उसको तो कनेक्ट करना ही है, मगर उससे थ्रू करंट नहीं आना चाहिए। अगर करंट मिनिमम करना है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है। तो वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, उसके थ्रू करंट 0 होता है, उसको हम आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं। जिस प्रकार हमने एमीटर को भी बोला था, जिस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है उसके थ्रू मैक्सिमम करंट जाएगा, उसको हम आइडियल एमीटर बोला था। उसी प्रकार यहाँ पे करंट यहाँ 0 करते हैं, वहां मैक्सिमम बोला था। यहाँ रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, वहां मिनिमम रेजिस्टेंस हुआ था। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस करना है ताकि करंट मिनिमम आ जाए, तो हमें इसके सीरीज में क्या करना होगा, लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बोले तो हमें क्या करेंगे, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर डिजाइन करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, तब हमें वोल्ट मीटर डिजाइन हो सकता है। तो देखिए बच्चों, इसीलिए गैल्वेनोमीटर से अगर काम करके लेना है वोल्ट मीटर बोल के, तो लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस उन्हीं के सीरीज में कनेक्ट कर दो।
अब क्या मकसद है देखो बच्चों, ये तो VG को फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, हमें उससे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस नहीं इंक्रीज कर सकते। तो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हम n गुना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं ना उससे, तो इसकी लिमिटेशन क्या है, VG फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज VG है, VG के ऊपर वह नापेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम VG चाहिए उसके थ्रू। तो मैक्सिमम उसका VG चाहिए तो करंट कितना भेजना होगा, IG। तो इसके थ्रू अगर IG करंट जा रहा है बच्चों, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, VG होगा, और इसके अक्रॉस का कितना होगा, VR होगा। तो टोटल का एडिशन क्या होगा, V होगा। तो अब लॉ ऑफ ओम्स लॉ यूज करो, तो V इक्वल टू क्या हो गया, VR प्लस VG, मगर दोनों में से करंट सेम जा रहा है IG, क्यों, सीरीज में है ना। तो IG को अगर हमने यहां लिया तो R प्लस G आया, ठीक है। अब हमें कितना वैल्यू का सेट रेजिस्टेंस करना है उसको निकालना है, तो V अपॉन IG माइनस G इक्वल टू क्या आ गया, R। तो देखिए बच्चों, डिमांड क्या है, V वोल्टेज नापने का डिमांड है, मगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, IG है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, G। ये दोनों वैल्यू गैल्वामीटर की कंपनी मैनुअल में देती है हमें, कि जो डिजाइन करता है गैल्वामीटर उसको पता होता है उसके थ्रू जो कॉइल यूज किए हैं ना उसका रेजिस्टेंस क्या है वो हमें समझाता है, बताता है। और वह गैल्वामीटर जिन्होंने डिजाइन किया है ना वो बताएगा हमें ये गैल्वामीटर इतने इतने करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ये तो हमें पता है, मगर हमें जरूरत क्या है, उससे हमें ऐसा वोल्टमीटर बनाना है ताकि वह V बड़े वोल्टेज, बड़ा पीडी नापने का काम करे। तो उसकी वोल्टेज मेजर करने की रेंज बढ़ाना है तो हमें कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, ये डिमांडेड वैल्यू है, ये हमें नोन वैल्यू है। तो इससे हम तय करेंगे कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होता है। तो ये नेसेसरी फार्मूला आ गया बच्चों। अब सवाल इस बात का है कि टोटल V से कितना V के अक्रॉस, कितना V के अक्रॉस, ऐसा अगर कहा तो टोटल V से कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस अगर कहा तो हमें क्या करना होगा, VR इक्वल टू वोल्टेज, दोनों में से करंट सेम है तो वोल्टेज जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस ज्यादा, तो R अपॉन R प्लस G इंटू V। टोटल करंट में से कितना वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस अगर पूछा तो ये फार्मूला यूज करो। अगर कितना वोल्टेज अक्रॉस G पूछा तो G अपॉन R प्लस G इंटू V बोल सकते हैं। यानी कि हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ PD अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो VR अपॉन V इक्वल टू R अपॉन R प्लस G। फ्रैक्शन ऑफ PD अक्रॉस द गैल्वामीटर, VG अपॉन V इक्वल टू G अपॉन R प्लस G। उसी प्रकार शॉर्टकट फार्मूले बना सकते हैं बच्चों। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वामीटर के सीरीज में किसको कनेक्ट करना होगा, लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा सीरीज में, और उसके कुछ शॉर्टकट भी बता दिया। अब हमारे पास और एक शॉर्टकट बनाना है। अगर हम उसकी रेंज n गुना बढ़ाना चाहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज से n गुना पट बनाना है, तो हमें कितना रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट करना होता है उसको डायरेक्टली बताना है। तो वह निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां आएंगे, है ना। तो VR की जगह पे हम क्या करेंगे, IG इंटू R लिखेंगे, ठीक है बच्चों। मगर ये देखो IG इंटू R लिखा है, आइए अब V की वैल्यू क्या रखेंगे, n टाइम्स VG। तो ये n टाइम्स VG है और ये VG इधर आके क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, बोले तो n माइनस 1 VG इक्वल टू क्या क्या है, IG इंटू R है। तो R चाहिए ना हमें, तो आइए बच्चों n माइनस 1 टाइम्स VG अपॉन IG इक्वल टू R, मगर VG अपॉन IG बोले तो कौन रहेगा, G। तो इसी प्रकार सीरीज रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना होता है वोल्ट मीटर बनाने के लिए, n गुना टाइम्स रेंज बढ़ाकर, तो उसकी वैल्यू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, किसको, G को।
तो सेट एमीटर में n-1 से डिवाइड करते जाओ और वोल्ट मीटर में n-1 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ताकि उसमें रेजिस्टेंस बड़ा चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन, छोटा चाहिए तो डिवीजन। किसको? G से। किससे? n-1 से। n कौन है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। तो कितने टाइम्स उसकी रेंज बढ़ाना है उसके ऊपर n डिपेंड करता है बच्चों। इसी तरह इस गैल्वेनोमीटर के दो एप्लीकेशन, कल पढ़ाया हमने एमीटर, आज पढ़ाया हमने वोल्ट मीटर। तो किस प्रकार हम वोल्ट मीटर बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से? सिंपल है, जिस गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं उसके सीरीज में लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद हमें चाहे उतना पीडी नापने का पोटेंशियल वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो उसका नेसेसरी फार्मूला ये है, शॉर्टकट फार्मूले ये हो सकते हैं बच्चों। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर और एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। तो अब चलिए बच्चों, ये वोल्ट मीटर और एमीटर के थ्योरेटिकल फार्मूलेज हो गए। अब सवाल है प्रॉब्लम का। तो एक प्रॉब्लम मैं एमीटर के ऊपर देता हूं, एक प्रॉब्लम मैं वोल्ट मीटर के ऊपर देता हूं। तो लिखिए, प्लीज लिखिए, what resistance should be connected, what resistance should be connected in parallel with a galvanometer having resistance of 50 ohm gives full scale deflection at current of 1 milliampere। वह गैल्वेनोमीटर 1 मिलियम्पियर करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, यानी कि ये IG है। ठीक है, फुल स्टॉप। The current flows through that ammeter is to be 5 ampere, 0 to 5 ampere। तो इस प्रकार बच्चों हमें 0 to 5 एम्पियर करंट मेजर करने वाला एमीटर बनाना है, मगर वह फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट को दे रहा है? 1 मिली एम्पियर करंट उसके थ्रू जा रहा है, तब फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। मगर उसी से हम इतना बड़ा करंट नापने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है, हमें मैक्सिमम करंट कितना काउंट करना है उसको I समझिए, ये 5 एम्पियर है। मगर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर को। तो गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर को ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, उसका खुद का रेजिस्टेंस 50 ओम है, और हमें उससे ऐसा एमीटर बनाना है कि ताकि वह 0 से 5 एम्पियर तक करंट नाप सके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I की वैल्यू 5 है, IG की वैल्यू ये है और ये G है। बच्चों हम फार्मूला तो यूज करेंगे, मगर बिना फार्मूला डायरेक्ट शॉर्टकट से हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहले फार्मूला क्या है वो पता करेंगे। तो आपको पता है S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा हमें सॉल्व करने में, मगर उससे सिंपल क्या है, तो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 1 मिली एम्पियर और रिक्वायरमेंट है 5 एम्पियर की। तो I अपॉन IG निकालो बच्चों। 5 को 10 का पावर माइनस 3, 1 मिली एम्पियर बोले तो 1 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर बनता है। ये ऊपर गया तो कितना होगा? 5000 आया बच्चों। तो ये रेशियो आया, ये इंटीजर आया क्या? नहीं आया। तो ये n लिखा हमने, क्योंकि I अपॉन IG ये n होता है। कितने टाइम्स करंट रेंज बढ़ा रहे हैं हम? तो 5000 टाइम्स करंट रेंज बढ़ा रहे हैं। तो चलिए सेट रेजिस्टेंस का शॉर्टकट क्या है?
G डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है। तो इनमें से एक गया तो 50 डिवाइडेड बाय 4999, तो 5000 है, ये 4999। तो ये आंसर आया बच्चों यस का। तो इस प्रकार हम शॉर्टली उसको निकाल सकते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस या स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 50 ओम carrying current full scale deflection current 1 milliampere to measure the current to 0 to 5 ampere। तो उसको 5 एम्पियर तक का करंट मेजर करने लायक बनाना है तो कितना वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, हम करंट कितने पट कितने मल्टीपल कर रहे हैं, तो 5000 मल्टीपल कर रहे हैं। तो n की वैल्यू जैसे पता चली उससे एक माइनस कर दो, 4009 से 99 मिल गया, तो G डिवाइडेड बाय ये बना देना। इस प्रकार हम एमीटर का एक प्रॉब्लम आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह अब वोल्ट मीटर के ऊपर एक प्रॉब्लम बनाते हैं बच्चों। इससे भी आएगा मगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हमने शॉर्टकट बता दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है वोल्ट मीटर के ऊपर एक प्रॉब्लम लेता हूं, तो लिखो बच्चों, अ गैल्वेनोमीटर gives the full scale deflection for a current of full scale deflection for a current of 2 milliampere having resistance of 200 ohm full stop। How will you convert it into voltmeter to measure the potential difference from 0 to 50 वोल्ट। 0 से 50 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए उस गैल्वेनोमीटर को हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, ऐसा क्वेश्चन किया है। कैसे बनाएंगे हम, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है, तो उसको हम शॉर्ट में कैसे, कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करना होता है, उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करना होता है। अब बताइए बच्चों, यहां गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 200 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है 2 मिली एम्पियर, है ना बच्चों। अब यहां हमें अगर शॉर्टकट जाना है तो कैसे जा सकते हैं, तो V अपॉन VG करना, n मिलेगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज निकालो, वोल्ट मीटर का जब क्वेश्चन आएगा ना तुरंत VG निकाल देना, मतलब वह गैल्वेनोमीटर फुल स्केल दिखाने के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए कितना वोल्टेज लगता है उसके अक्रॉस। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज पता है और रेंज पता है, तो n तुरंत निकल जाएगा, n में से एक माइनस कर दो, G से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस R मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है। तो इसीलिए पहले हम प्रयास करेंगे कि V अपॉन VG कैसे आएगा। यहां तो VG नहीं दिया है, छुप के दिया है, उसको छुपा के रखा है, तो हम VG तुरंत निकालेंगे इससे। तो VG निकालो तो क्या होगा, IG इंटू G होगा बच्चों। तो IG है 2 मिली, बोले तो 10 का पावर -3 है। G कितना है, 200 है। बताइए बच्चों, 0.4 वोल्ट हो गया। देखो ना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना VC के लिए, तो क्या हो गया 0.4 वोल्ट इतना आया। कैसे, ये देखो ना, ये 400 आता है, 400 को 0 10 to the power -3 है, तो 3 से डेसिमल इधर आया,
तो 0.4 वोल्ट है। इतने वोल्ट को वह फुल स्केल डिप्लेशन बता रहा है, हमें 50 वोल्ट तक डिजाइन करना है। तो बताइए बच्चों 50 ये V की वैल्यू है, VJ की 0.4 है, तो N कितना आएगा? तो 50 डिवाइडेड बाय 0.4 हो रहा है N, 500 डिवाइडेड बाय 4 हुआ है ना, तो N आ गया। तो बताइए कितना आएगा? 5 1 जा 5, कितने बचे यहाँ पे? 250 इक्वल टू N। 5 1 जा 5, 5 2 जा 8, 5 4 सॉरी 4 2 जा 8, 5 1 जा 1, 5 1 जा सॉरी 4 1 जा 4, एक बचा 10 हुए, 4 2 जा 8, दो बचे 20 हो गए, 4 5 जा, तो ये आया n की वैल्यू आ गई ना। तो चलो तुरंत निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस R इक्वल टू n-1 टाइम्स G है। तो एक माइनस हुआ तो 124 इंटू 2000, तो 2842,000 ओम। इतना बड़ा रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हम उसको वोल्ट मीटर बनाएंगे ताकि वह इतने रेंज का वोल्टेज नाप सकता है। इसी प्रकार बच्चों वोल्ट मीटर के ऊपर क्वेश्चन आए तो किस तरह से हमें उसको डिजाइन करना है, किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है, और एमीटर के ऊपर क्वेश्चन आए तो किस प्रकार उसको सॉल्व करना है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखा है। तो चलिए बच्चों आज ये वोल्ट मीटर कैसे बनाए और उसके शॉर्टकट कुछ फार्मूले मैंने बोल दिया, और उसके ऊपर एमीटर के ऊपर भी एक प्रॉब्लम एज अ मॉडल बोल के दिया, और वोल्ट मीटर के ऊपर एक प्रॉब्लम बता दिया। इसी प्रकार यहाँ एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में का एक बड़ा टॉपिक गैल्वेनोमीटर का हो गया है। तो आगे हम बढ़ेंगे। अब हमें सोलेनॉइड का फील्ड पढ़ना है, टॉरॉइड का फील्ड पढ़ना है एम्पियर्स लॉ को याद करके। तो अब यहाँ का गैल्वेनोमीटर पूरा हो गया, कल हम आएंगे एम्पियर्स लॉ को लेके। तब तक के लिए विश्रांति लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जिंदगी के